आज की जो मीटिंग रखी गई है 7 नवंबर 2021 को, उसमें अपन बिजली बिल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल बिजली की कंपनी द्वारा दिया जाता है उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, क्या क्या उसमें लिखा जाता है, कैसे बिल बनाया जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजली का तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का उत्पादन अपने राजस्थान में हाइडल से होता है। पुराने ज़माने में हाइडल की ही बिजली थी, पानी से। फिर कोल आया, कोयले से भाप बना के उसे टरबाइन चला के बिजली बनाने लगे। फिर एटॉमिक प्लांट लगे कोटा में, एटॉमिक प्लांट से बिजली बनाने लगे। फिर लिग्नाइट बीकानेर वाला, फिर आई सौर ऊर्जा आई, सूर्य की किरणों से लगा के उससे बिजली बनाते। फिर पवन ऊर्जा वाली ये पंखे लगे, पवन ऊर्जा की अपने काफ़ी बिजली बन रही है। और फिर अन्य ईंधनों से भी बिजली बनाने लगे। लोकल लेवल पे अपन डीजल इंजन लगा के बिजली बनाते हैं। तो ये जिस भी सोर्स से जहाँ भी बिजली कचरे से बनाते हैं और बनाते हैं, सारी बिजली एक तंत्र में आ जाती है। और पूरे 7 स्टेट का एक उत्तरी नॉर्थन ग्रिड बना हुआ है। फिर एक पूरे भारत का नेशनल ग्रिड बना हुआ है, उससे सारे जुड़ जाते हैं और उससे बिजली अपना दे देते हैं। उसमें कितनी बिजली उत्पादन हुई, कितनी बिजली तंत्र में दी, ये सब 1 मीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी बिजली बनाता है। अब आजकल क्या घरों के छत के ऊपर 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का लोग प्लांट लगाते हैं और उसमें नेट मीटरिंग करा के बिजली बोर्ड से वो जो बिजली ज़्यादा बनती है, घर में यूज नहीं आती, उसको बिजली तंत्र के साथ जोड़ देते हैं। तो वो बिजली भी उसी तंत्र में जा रही है। इस प्रकार से कई सोर्स से बिजली सारी एक तंत्र में जाके चली जाती है। फिर एक उत्पादन निगम है अपने पूरे राजस्थान में, वो उस बिजली को ट्रांसमिशन करता है। बोले एक जगह से बिजली कोटा में ज़्यादा बनी, जरूरत बीकानेर में ज़्यादा, तो बीकानेर में ज़्यादा, बीकानेर में, वो सारे तारों के जरिए अपने को दिखती नहीं है, पर वो बिजली जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ लोड ज़्यादा है, वहाँ जाती है। बनती कहाँ है, जाती कहाँ है, आती कहाँ है। कभी हरियाणा अपने से लेता है, कभी हरियाणा को अपन देते हैं, कभी दिल्ली को देते हैं, कभी दिल्ली लेते हैं। इस प्रकार से ये तंत्र एक जुड़ा हुआ है। और फिर आती है अपने वितरण कंपनियाँ जो बिजली को बेचती है। बिजली बेचने वाली अभी राजस्थान में 7 कंपनियां काम कर रही है। 4 प्राइवेट कंपनियां हैं, 3 अंडरटेकिंग राजस्थान गवर्नमेंट के निगम बने हुए हैं। ये 7 कंपनियां अपनी बिजली बेचती है, मतलब घरों में कनेक्शन देती है और उसमें मीटर लगा के बिजली, कितनी बिजली आपने ली, क्या ली, उसका बिल देती है आपको। तो मैं उस बिल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उस बिल में क्या क्या कॉलम है और काम बिजली कैसे कैसे ये बनाते हैं। तो अपना ये जो बिल आता है उसमें लेफ्ट साइड से मैं शुरू करता हूँ। उसमें सबसे पहले उस कंपनी का नाम होता है, जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो भी है, उस कंपनी का नाम और उसके पैन नंबर, ये सारी डिटेल होती है। फिर होता है उपखंड नाम, जो एन ऑफिस होता है, उपखंड बोलते हैं एन ऑफिस को। एन ऑफिस जहाँ बिलिंग, ये पैसे जमा होते हैं, बिल बनाते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो सारा काम होता है। रीडिंग लेने का काम करीबन ठेके पे है, बिल बनाने का काम ठेके पे है, और बिल जमा करने का काम भी ई मित्र और इनके द्वारा ठेके पे है। ऑनलाइन है, गूगल पे से है, फ़ोन पे से है, जैसे भी आप चाहो बिल को जमा कर सकते हो। और फिर उसमें नीचे होता है नाम, कंज्यूमर का नाम, कौन बिजली ले रहा है उसका नाम, उसका नीचे एड्रेस, फिर उसके मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अपने को देखना ज़रूरी है कि अपने करेक्ट मोबाइल नंबर है कि नहीं है। मोबाइल नंबर यदि सही नहीं होंगे तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन बिल संबंधी उसमें कितना बकाया है, कब बिजली बंद होगी, कब बिजली चालू होगी, ये सारी
यदि आधे घंटे से ज़्यादा बिजली बंद रहती है तो उसका ये मैसेज भेजते हैं। एक ऐप बना हुआ है, उस ऐप के जरिए आपको मैसेज आएगा कोई इतने बजे से इतने बजे बिजली इन कारणों से आपके बंद रहेगी। फिर बिलिंग स्थिति में ये है कि आपका कनेक्शन चालू है, कटा हुआ है, पीडीसी में है, जो भी है मान लो वो ये लिखते हैं रेगुलर, पीडीसी, डीसी, ये जो इनका कॉलम है। फिर ईमेल एड्रेस आपका दिया हुआ हो तो उस पर बिल आ जाएगा, और नहीं दिया हुआ हो तो कोई बात नहीं, आप बिल ले सकते हो। गूगल पे जाके बिजली बिल, मान लो आपको कोई वेबसाइट, कोई उसकी ऐप वगैरह ध्यान नहीं है तो बिजली बिल लिखते ही सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी। जिस कंपनी के से आप बिजली ले रहे हो उस कंपनी पे क्लिक करते ही उसका ऐप आ जाएगा, आपके के नंबर लिखते ही आपका बिल आ जाएगा। ये सिस्टम ऑनलाइन कर रखा है सब, और ऑनलाइन हो रहा है। फिर आपके सेवा क्रमांक है जो बाद में पहले काम आते थे, आजकल के नंबर इन्होंने अलॉट कर दिए हैं। तो के नंबर एक आईडी है, हर कंज्यूमर के अलग अलग के नंबर है, उसकी आईडी है। इस के नंबर से ही बिल अपन रिसीव कर सकते हैं, बिल जमा करा सकते हैं, सारी चीज़, सारे कार्य के नंबर के द्वारा होता है। तो ये एक आईडी है जो भी कंप्यूटराइज और ऑनलाइन होने के बाद ये इन्होंने आईडी बना के दे दी अपने को। पहले सेवा क्रमांक होता था कि भैया आदमी कंज्यूमर नंबर, वो चेंज नहीं होता था। अकाउंट नंबर तो अलग अलग फिटर पे जाने पे, अलग ट्रांसफॉर्म लगने पे ये अकाउंट नंबर चेंज होता रहते थे। मोला बढ़ गया, शेयर लंबा हो गया, वो हो गया, तो ये सब चीज़ क्रिएट हो गए। तो ये पहले सेवा क्रमांक थी आईडी, अब आजकल के नंबर होगी। फिर अमानत राशि लिख रखी है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी जमा है। आपने कनेक्शन लिया था, एक सिक्योरिटी जमा लेते हैं। ये सिक्योरिटी का मतलब 2 महीने का बिल, 2 महीने का कितना बिल है, पर ये सिक्योरिटी अभी कम ही ले रहे हैं। बिल तो ज़्यादा हो गया पर सिक्योरिटी अभी ये, इसके चक्कर में एक लाल पन्ना आपको वितरित करते हैं, साल में एक बार, 2 साल में एक बार के आप ये सिक्योरिटी और जमा कराओ। जिसने जमा कराई उसके सिक्योरिटी इस कॉलम में बढ़ जाएगी, जिसने नहीं जमा कराई वो पहले वाली जो जमा है वो ही आएगी। फिर वर्तमान खाता संख्या, आपके अकाउंट नंबर क्या है। अकाउंट नंबर से ये जानकारी होती है कि आपका मकान कहाँ है, किस लोकेशन पे है, कौन से ग्रुप में बिल आएगा, किस महीने बिल आएगा, ये सारी डिटेल। और आपके खाता जो लेजर है खाता, वो अकाउंट नंबर के अनुसार होता है, तो वो आप कोई चेक कराओगे बिल हो तो अकाउंट नंबर है उसमें। फिर नीचे लिख रखा है बिल का महीना, कौन से महीने का बिल है ये, उसमें बिल का महीना जैसे नवंबर 2021 का है तो उसमें नवंबर 2021 लिखा रहेगा। फिर कुल कितने माह का बिल है। आजकल कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो जितने रीडिंग में जितने दिनों का फर्क है उतने महीने का लिख रखा है। मेरे हाथ में जो बिल है उसमें 2.56 माह का बिल है, यानी 2.5 महीने का बिल है। और फिर होता है फीडर कोड। फीडर कोड ये कोडिंग की हुई है कि कौन से 1,32,000 के जीएसए से जुड़े हुए हो, फिर 33 के का कौन सा आपका सब स्टेशन है, फिर 11 के का आपका कौन सा फीडर है, फिर आपका मकान की लोकेशन क्या है। ये सारी चीज़ इस फीडर कोड के ज़रिए प्राप्त होती है। और इसमें ये जो लॉसेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसमें ये उस फीडर पे कितने कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर में क्लिक करते ही सारे की कितनी बिजली उन्होंने ली और कितनी बिजली इस फीडर पे गई, वो जीएसएस पे एक मीटर लगा रहेगा, उससे टैली करते हैं और लॉसेज निकालते हैं। फिर टैरिफ कोड है। टैरिफ कोड अब अभी गवर्नमेंट कर रही है कि भाई चल रहा है कि एक ही टैरिफ में सबको लाया जाए, पर अब टैरिफ कोड अलग अलग है। घरेलू बिजली का अलग है, दुकान की बिजली का अलग है, ये वेल्डिंग वाला ये नॉन डोमेस्टिक ये अलग है, और फिर इंडस्ट्री है, लघु इंडस्ट्री है, मध्यम है, लार्ज इंडस्ट्री है, इनके सबकी कैटेगरी अलग अलग है। रोड लाइट की अलग है, मंदिर की अलग है, गौशाला के अलग है, कई तरह की कैटेगरी बना रखी है, उनकी रेट अलग अलग है, उनके चार्जेज अलग अलग है। ये सब चीज़ें अभी चल रही है। फिर आपका